student. Today we will start our theme 5 through the eyes of travelers. Perceptions of society 10 to 17th century. Now we discuss in this chapter. ट्रेवलर्स या यात्रियों के द्वारा जो आंखों देखा वर्णन किया गया है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Women and men have traveled in search of work to escape from natural disaster as traders, merchants, soldiers, priests, pilgrims or driven by a sense of adventure. Women और men सभी ने वर्क की सर्च में या काम की तलाश में ट्रेवल किया और जितना भी नेचुरल डिजास्टर है उससे भी बचने के लिए या व्यापारियों ने, बिजनेसमैन ने, सोल्जर्स ने, प्रेस्ट ने, पिलग्रिम सभी ने अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल किया या सेंस ऑफ एडवेंचर के रूप में ट्रेवल किया. दोज हु विजिट और come to stay in a new land invariable encounter a world that is different in terms of the landscape or physical environment as well as customs, languages, belief and practices of people. अब यहाँ पर जो वो नई लैंड में आए वहाँ पर उन्होंने जो भी आकर इस संसार में देखा वो बहुत ही डिफरेंसेस थे उसमें, या हर एक जगह का एनवायरनमेंट, कास्टम, रीति रिवाज, लैंग्वेज, उनके बिलीव्स भी उनमें भी वेरिएशन थी. बहुत सारे डिफरेंसेस थे उनमें और उनमें उन्होंने उसको केयरफुली अपने अकाउंट्स में उसको नोट किया और धीरे धीरे जनरली उनको रिकॉर्डिंग करके वो वहाँ पर उन्होंने एक रिमार्केबल थिंग के रूप में उसको यूज़ किया. Unfortunately, we have practically no account of travel left by women, though we know that they traveled. दुर्भाग्य से हमारे पास कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं बचा है जो वुमेन्स के द्वारा ट्रेवल किया हो और उनके द्वारा जो ट्रेवल करने के बाद जो हम उनके बारे में या उनकी यात्रा का वर्णन हम जान सकें. The account that survive are often varied in terms of their subject matter. Some deals with affairs of the courts, while others are mainly focused religious issues or architectural features and monuments. For example, one of the most important description of the city of विजयनगर, एक इसका एग्जाम्पल है जो चैप्टर 7 में है. विजयनगर 15th सेंचुरी में हम देखेंगे कि वहाँ पर अब्दुल रज़ाक जो कि समरकंदी थे, उन्होंने एक डिप्लोमेट थे और वहाँ पर हिरात में जाकर उन्होंने विजिट किया था. कुछ ऐसे फ्यू केसेस हैं जो ट्रैवलर्स ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंट लैंड तक ट्रेवल नहीं किया, जिसमें एग्जाम्पल में इन द मुगल एम्पायर चैप्टर 8 एंड 9 वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखेंगे जो उन्होंने उनके एम्पायर को रिकॉर्ड किया है, उनको ऑब्जर्वेशन किया है. सम ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट पॉपुलर कस्टम एंड द फोकलोर एंड ट्रेडिशन ऑफ देयर ओन लैंड. In this chapter, we shall see how our knowledge of the past can be enriched through a consideration of description of social life provided by travelers who visited the subcontinent. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह ये हमारे पास्ट को जो इनके द्वारा जो डिस्क्रिप्शंस हैं या उनकी सोशल लाइफ को ट्रेवलर्स के द्वारा जो सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने विजिट किया तो किस तरह से उन्होंने ज़्यादा उसको एनरिच बनाया अपने ज्ञान के द्वारा. Al-Biruni, who came from Uzbekistan, Ibn Battuta, who came from Morocco, Northwest Africa, 14th century, and Frenchman Francois Barniers, जो कि 17th century में आए थे. इन सभी ने आकर यहाँ पर डिफरेंट सोशल कल्चर एनवायरनमेंट को देखा और यहाँ पर अटेंटिव या पूरी सावधानी से वहाँ की एवरीडे वहाँ की एक्टिविटीज़ या जो प्रैक्टिसेस थी उनको ग्रांटेड करके और उनको राइट किया, उनके क्या रूटीन मैथड थे उन सबको भी रिकॉर्ड किया. नाउ वी टेक आवर फर्स्ट टॉपिक अल-बिरूनी एंड द किताब उल हिंद. फर्स्ट पॉइंट 1 फ्रॉम Khwarizm to Punjab. Al-Biruni was born in 773 in Khwarizm in present-day Uzbekistan.
Khwarizm was an important center of learning, and Al-Biruni received the best education available at that time. Okay, he was well versed in several languages, Syriac, Arabic, Persian. वो इन सब भाषाओं का बहुत अधिक उन्होंने उनका ज्ञान प्राप्त किया या उनको इनकी नॉलेज थी. अरबी एंड संस्कृत although did not know ग्रीक, जबकि उनको ग्रीक नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो उससे फेमिलर थे क्योंकि उन्होंने प्लेटो के साथ, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे, उनके साथ वर्कआउट किया था और हैविंग रीड, उसको पढ़ने के बाद अरेबिक में उसको ट्रांसलेट किया था. इन 1017 when सुल्तान मोहम्मद invaded Khwarizm, he took several scholar and poet back to his capital गजनी. अल-बिरूनी was one of them. जब वो वहाँ पर गजनी वापस आए तो उनमें से अल-बिरूनी भी एक थे. He arrived at Ghazni as hostage but gradually developed a liking for our city when he spent the rest of his time until his death of age of 70 years तक वो अपनी इस एज तक वहाँ पर उन्होंने टेस्ट किया. It was in Ghazni that Al-Biruni developed the interest in India. This was not unusual. Sanskrit work on astronomy, mathematics and medicines had been translated into Arabic from the 8th century onwards. When the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire, contact with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. Al-Biruni spent years in the company of the Brahman priest and scholar, learning Sanskrit and studying रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट. अल-बिरूनी ने अपना बहुत सारा समय ब्राह्मण्स की कंपनी में व्यतीत किया ताकि वो उनसे संस्कृत आदि पढ़ना सीख सके. While his itinerary is not clear, it is likely that he traveled widely in the Punjab and part of the northern India. Travel literature was already an accepted part of Arabic literature by the time he wrote. This literature dealt with lands as far apart as the Sahara Desert in the west to the river Volga in the north. So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, इसलिए बहुत सारे कुछ कम ही लोग हैं जो उसके बारे में अल-बिरूनी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. Many other outside India may have done so. Next subtopic is 1.2 the Kitab ul-Hind. Al-Biruni Kitab ul-Hind, written in Arabic, is simple and lucid. It is a voluminous text divided into 80 chapters. ये डिफरेंट वॉल्यूमिक टेक्स्ट है और इसको 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनमें रिलीजन एंड फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, alchemy, manner and custom, social life, weight and measure, conography, laws and metrology. Generally, though not always, Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with a question, following this up with a description based on Sanskritic tradition, and concluding with a comparison with other culture. जनरली सामान्य रूप से अल-बिरूनी ने जब भी जो भी कोई अपना स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया है तो उन्होंने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि वहाँ की सांस्कृतिक ट्रेडिशन है, कंपैरिजन है, उन कल्चर को क्वेश्चन के रूप में स्टार्ट किया है. उनमें से कुछ प्रेजेंट स्कॉलर थे जिन्होंने आर्ग्यूड किया ऑलमोस्ट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर को रिमार्केबल फॉर इट्स प्रेजेंस एंड predictability owed much to this mathematical orientation. Al-Biruni, who wrote in Arabic, Al-Biruni ने जिन्होंने की अरेबिक में लिखा है, probably intended his work for people living along the frontier of the subcontinent. He was familiar with translation and adaptation of Sanskrit, Pali and Prakrit texts into Arabic. These ranges for fables to work on astronomy and medicine. However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve them. इस तरह से इनको क्रिटिकली लिखने के बाद उसने इनको यहाँ पर लिखने के बाद क्लियरली वो ही चाहता था कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए.